हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से आपके सामने आ चुके हैं 6 फरवरी के करंट अफेयर्स को लेकर के। तो वीडियो को छोड़ के कहीं नहीं जाइएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है बैंकिंग, एसएससी और रेलवे के लिए। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए बिना किसी देरी के आज का जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नाल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग करंट अफेयर्स ही नहीं देखेंगे बल्कि कुछ स्टैटिक जीके भी देखते चलेंगे, ठीक है, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, नाल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गुजरात हो जाएगा। गुजरात में है, अहमदाबाद के आसपास है ये, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स में भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 200 प्लस प्रजातियों के 5 लाख से अधिक पक्षी, ठीक है, बर्ड देखे गए हैं। और इसका रीज़न ये है कि ये जो नाल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी है वो 2024 से बंद पड़ा है। यहाँ पे ना पर्यटक आ रहे हैं, ना वोटिंग हो रहा है, जिसके कारण शांत माहौल के कारण 200 प्लस जो पक्षी है यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हक्की-पक्की जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। यहाँ पे हक्की-पक्की का हम एक बार आपको बात बता दें। हक्की का मतलब होता है पक्षी, ठीक है? और पक्की का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है? यानी कि पक्षी पकड़ने की जो पेशा है इन लोगों का, उन्हें हक्की-पक्की कहा जाता है, ठीक है? और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कर्नाटका से 8 हक्की-पक्की जनजाति के जो लोग हैं, वो अमेरिका में जाकर, सॉरी माफ़ करिएगा, मध्य अफ्रीका में जाकर के फँस गए, ठीक है? वो हर्बल उत्पाद बेचने के लिए वहाँ गए थे और वहाँ वीज़ा समाप्त होने के कारण वहाँ पे फँस गए, जिसके कारण उनको आने में यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप 2027 की मेज़बानी किस देश को मिली है? तो दोस्तों ये जो मिली है वो भारत को मिली है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 2027 में भारत मेज़बानी करेगा इसको और ये पहली बार हो रहा है, ठीक है? जो कि भारत एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की पहली महिला सदस्य चुनी गई सोरिया अघाई किस देश से हैं? दोस्तों जब वोटिंग हुआ था तो ये 95 और 2 वोट से आगे चल रही थी, ठीक है? और ये जो हैं वो आपको हम बता दें ईरान से हैं ये, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ईरान हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 की मेज़बानी किस देश को मिली है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर इटली हो जाएगा, ठीक है? इटली को इस बार मिला है, याद रखिएगा। और साथ ही इस बार इटली जो है ये 4th टाइम इस खेल की मेज़बानी कर रहा है, याद रखिए। इन्हें मिलानो कोर्टिना 2026 भी कहा जा रहा है, ठीक है? मिलानो कोर्टिना, मिलानो कोर्टिना 2026 भी इसे कहा जा रहा है, मतलब इस खेल को इस बार के, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही लेक उर्मिया किस देश में स्थित है? तो दोस्तों लेक उर्मिया जो है वो ईरान में स्थित है। इसको ओरोमिये भी कहते हैं, ठीक है? ओरोमिये भी कहते हैं। और ये जो लेक है ये इसलिए इस बार थोड़ा-सा चर्चा में रहा है क्योंकि सूखा आ गया था, इसमें पानी नहीं था और इसमें पानी लाने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीकी अपनाई गई, ठीक है? क्लाउड सीडिंग एक तकनीकी है जहाँ पे जब बारिश करवाया जाता है, मतलब आर्टिफिशियल रेन बोल सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ बता दें, लेह उर्मिया में जो है वो पानी जो है टालखे है, एक रिवर है वहाँ से आता है, टालखे रिवर से। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि टालखे रिवर कहाँ का रिवर है? तो ईरान का है, ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सरसाइज़ वायु शक्ति 2026 की मेज़बानी कौन-सा राज्य करेगा? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि जो वायु शक्ति है वो इंडियन एयर फोर्स का अपना सबसे बड़ा दिन-रात की वायु शक्ति अभ्यास है, ठीक है? तो ये 2026 में जो होगा वो आपका राजस्थान में होने वाला है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये रिहर्सल होगा, इसको याद रखिएगा। और ये जो है राजस्थान में एक और है, चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में होगा, ठीक है? चांदन
फील्ड फायरिंग रेंज में होगा ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बजट 2026-27 में कितने नए समर्पित केमिकल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव आया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी 3 होगा। ठीक है, 3 नए केमिकल पार्क जो है स्थापित करने का प्रस्ताव इस बार के बजट में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन बोर्ड डायरेक्टर ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला बोर्ड डायरेक्टर कौन बनी है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, निवेदिता दुबे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए निवेदिता दुबे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक दो चीज़ और हम आपको बता दें कि वुमेन आईपीएल जो होता है, वुमेन प्रीमियर लीग, ठीक है, यहाँ आईपीएल नहीं होगा। 1 मिनट। वुमेन प्रीमियर लीग, इस बार का वुमेन प्रीमियर लीग जो है वो आरसीबी जीती है, ठीक है? याद रखिएगा। और जो डिफेंडिंग मतलब जो रनर हुई है वो दिल्ली कैपिटल हुई है, ठीक है? दिल्ली की टीम रनर हुई है। इसमें आरसीबी की जो कैप्टन है वो मिताली स्मृति मंदाना है और उन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला था, या फिर यूँ बोले कि प्लेयर ऑफ द मैच। इसके अलावा चिचोन ज्वालामुखी है दोस्तों, ठीक है? याद रखिएगा इसको। सिचुआन वोल्केनो, ठीक है? तो ये किस कंट्री में है? ये भी इसमें भी हाल-फिलहाल इसके जो आपका क्रेटर होता है ना, उसमें चेंजेस देखने को मिला है, ठीक है? मेबी शायद आने वाले दिन में इसमें फिर से ज्वालामुखी मतलब एक्टिव हो जाए। तो ये जो इसका आंसर होगा, ये होगा मेक्सिको। चिचोन ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये मेक्सिको की है, ठीक है? ये कुछ क्वेश्चन थे, इसको याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।